मुझे राजनीति की भूख होती तो मित्रों, मैं बंसीलाल की सरकार में, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में, दोनों सरकारों में मंत्री था। और दोनों सरकारों में जब बैकवर्ड क्लासेस के साथ भेदभाव देखा, दोनों सरकारों में लड़ा, मंत्री पद खोया, एमएलए सिप खोई। 1984 में मैंने काशीराम जी के साथ काम किया और उन्होंने जब DS4 पार्टी बनाई थी तो उसके पश्चात यूपी में जाकर के उन्होंने घर घर जाकर के लोगों को अपने हकों के लिए जागरूक किया। लेकिन यही वो पार्टियां हैं जो राष्ट्र के अंदर हमारे हकों को दबा करके SC ST OBC को सिर्फ यूज करने का काम कर रही थी, क्योंकि 55 साल तक कांग्रेस ने ही राज किया। और मैं अब बहुत ज्यादा उस विषय पर चर्चा ना करके आज मैं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के हवाले को लेकर के आपके बीच में आया। और मैं कांग्रेस के उन भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि वाकई अगर आप सच्चे मन से बैकवर्ड क्लासेस को, जो मैं राहुल गांधी की और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग का जो एजेंडा पास हुआ कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और इस 50% की जो रिजर्वेशन की सीमा है, इसको खत्म करके हर जाति को उसकी संख्या अनुपात में उसका हिस्सा देंगे। बहुत अच्छी और बड़ी बात कही है कांग्रेस के लोगों ने। लेकिन 2011 में तो जातिगत जनगणना कांग्रेस ने कराई थी, वो डिस्क्लोज क्यों नहीं की थी? आज उसके ऊपर राहुल गांधी जी माफी मांग रहे हैं कि भाई हमारी गलती थी, मैं उस बात की गलती की माफी मांगता हूं। चलो, माफ भी कर दिया। लेकिन अभी भी आपके पास 4 सरकारें हैं, ताकि हमें भरोसा हो जाए। हिमाचल प्रदेश आपके हाथ में है, राजस्थान आपके हाथ में है, छत्तीसगढ़ आपके हाथ में है, झारखंड आपके हाथ में है। यदि आप वाकई सच्चे मन से इस बात को फॉलो करना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा को लागू करना चाहते हैं, इस देश का संविधान लागू करना चाहते हैं, हमें बड़ी खुशी है। हम तो निर्विरोध ही आपको समर्थन कर देंगे यदि आप इन 4 स्टेटों में जहां आपकी सरकार है, यहां आप जातिगत जनगणना चुनाव से पहले डिक्लेयर करा के, जिस प्रकार से नीतीश बाबू ने बिहार के अंदर जातिगत जनगणना करा करके आपके सामने आंकड़े रखे हैं, और उसी के मुताबिक आप जातिगत जनगणना 4 स्टेटों की करा करके उनके हितों के मुताबिक टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बस हमें भरोसा हो जाएगा और हम बिना शर्त आपको समर्थन करेंगे यदि आप 4 स्टेटों में अभी जातिगत जनगणना स्टार्ट करते हैं। हमें लोगों के हितों की फिक्र है, लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं। अगर मुझे राजनीति की भूख होती तो मित्रों, मैं बंसीलाल की सरकार में, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में, दोनों सरकारों में मंत्री था। और दोनों सरकारों में जब बैकवर्ड क्लासेस के साथ भेदभाव देखा, दोनों सरकारों में लड़ा, मंत्री पद खोया, एमएलए सिप खोई। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसका विरोध भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को भड़का करके किया था कि बैकवर्डों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए, कल को सरकार कहीं भूपिंदर सिंह के हुड्डा के हाथ में आई, वो तो पहले ही खिलाफ हैं बैकवर्डों के। और इधर बीजेपी वाले मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि हरियाणा में तो जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। तो किस पे भरोसा करें कि ये सच्ची बात कही गई है कि बैकवर्ड क्लासेस के हितों की पैरवाई होगी, सुरक्षा होगी, उनको उनका हिस्सा मिलेगा। जब आज आपके हाथ में सरकारें हैं तो उन सरकारों में बिहार की तर्ज पे अभी के अभी जातिगत जनगणना कराएं। अभी 6 महीने बाकी हैं और जब 2 महीने के अंदर बिहार वाले
बैकवर्ड क्लासेस की या जातिगत जनगणना करा सकते हैं तो आप क्यों नहीं करा सकते? अगर आप सच्चे व्यक्ति हैं, 55 साल कांग्रेस ने देश पे राज किया, बैकवर्डों को इस लेवल पे पहुंचाने वाले आप लोग, आपके परिवार के लोग हैं, तो बस मेरा इतना कहना है कि हम आपका साथ देंगे, निर्विरोध साथ देंगे। लेकिन आप इन 4 स्टेटों में अपनी जातिगत जनगणना स्टार्ट करें, हमें भरोसा हो जाएगा कि आप बिल्कुल सच्चे मन से कह रहे हैं और हम आपका ताकि साथ दे सकें। अन्यथा युद्ध होगा पूरे देश के अंदर। बैकवर्ड क्लासेस की वोटों की भूख कांग्रेस को है, इन्हीं की वोटों की भूख राम नाम के मंदिर पर जो है बीजेपी ललाई तो रिया हिंदू मुसलमान में बांट करके। हमारे देश के अंदर एक नफरत का बाजार गर्म करके हिंदू मुसलमान में बांट करके वोट लेना चाहती है, दूसरी को आज फिक्र बैकवर्ड क्लासेस के हितों की हो रही है, जबकि 4 सरकारें मौजूदा हाथ में हैं, उनमें अभी आप मौजूदा टिकटें ही दे दें। जातिगत जनगणना जो अगर 60-62% आई है तो 60-62% टिकटें बैकवर्ड क्लासेस को दे दें। हमारे पास बतेरे लड़ने वाले लोग हैं वहां। बाकी मित्रों, मैं सब आम जनमानस को इतनी बात जरूर कहूंगा, जब तक कुछ हो ना, किसी के भलावे में आने की जरूरत नहीं है। किसी के प्रलोभनों में, बहुत प्रलोभन दुनिया दे रही है, बहुत दुनिया बड़े बड़े वायदे कर रही है, लेकिन वायदे वायदे रहेंगे। आपको अपने हिस्से की लड़ाई आज लड़ो, आज से 50 साल बाद लड़ना। आपको बैकवर्ड क्लासेस के हितों के लिए अपना लीडर, अपनी लीडरशिप, अपना नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा। अपनी ही कलम से आप लिख करके अपने हितों को सुरक्षित कर सकते हैं, अन्यथा दूसरे की थाली में रखा लड्डू आपके हाथ में नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है तो अभी के अभी पूरे देश में इस बात का खुलासा करें, सारे जितने बैकवर्ड के एमपी और एमएलए हैं और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग, वो अपने मुंह से बोलें कि अभी जनगणना कराओ, और बाहर तभी हम आपको वोट दे सकें कि जब आप मुंह से बोल करके कांग्रेस को इस बात के लिए तैयार करें कि 4 स्टेटों में अभी जनगणना होनी चाहिए। बस आज का मैं इतना ही कहना चाहता था। आप सभी को धन्यवाद करता हूं, कांग्रेस के उन लोगों को भी जो बैकवर्ड के लिए इतने वायदे कर रहे हैं। लेकिन फिर आखिरी बार मैं यही बात कहता हूं कि आपके पास 4 स्टेटों की सरकार है, उन 4 स्टेटों में आप जातिगत जनगणना करा करके कमिंग इलेक्शन में अपनी टिकटां उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आप 60% की नहीं दे सकते तो 52% टिकटां बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को दे दें और जातिगत जनगणना के लिए प्रोग्राम लोकसभा से पहले शुरू कर दें। नमस्कार।